के सदर जाफ़र साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है, जो कि गुज़िश्ता रात इनके सलीम सेंटर वाले होटल पर फायरिंग की गई है और रात से ये एफ़आईआर के लिए इधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक एफ़आईआर काटी नहीं गई है। और एसएचओ साहब की अभी आमद हुई है यहाँ पर, तो अभी बातचीत चल रही है और कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद हो जाएगा। तो थोड़ी देर में हमारे साथ रहिए और चलते हैं अब जाफ़र साहब की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग किसी गरीब का आवाज़ बुलंद करते हो, हमेशा मीडिया वालों का बहुत अच्छा किरदार है। हमारा पास दाऊद भाई भी मौजूद है, पश्तून कौमी मूवमेंट का चेयरमैन है सिंध का। हमारे पास और भी सियासी पार्टियों ने भी राबिता किया है। कल रात को 1 बजे एक होटल पे वाक़या हुआ था जो सलीम सेंटर पे सरसई थाने की उसमें मौजूद है। तो रात को 1 बजे कुछ गुंडे आए थे, 14-15 लोग थे, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम मुलविस है, उसका एक असर सुर्ख भी है, एक मेरे ख्याल से 20 ग्रेड का अफसर भी है। फरहान नाम है, क्या नाम है? फरहान नाम है। तो इस सोचो 15 घंटे गुजर चुका है, होटल पे आया, तोड़ फोड़ की है। होटल पे 4 के हाथ में पिस्तौल था, खुला फायरिंग किया है, स्ट्रेट फायरिंग किया है, सारा सामान तोड़ दिया। और इसके ऊपर 3 से 4 लाख रुपए होटल वाले का भी था, उसकी मुतालिबा किया था। वो कह रहे हम पैसे तोड़ी देता, हम टोपरी में खाते हैं। तो इस सूरत हाल में उसने मना किया। ये गुंडे लेकर आया काले वेगों में, गोली भी चलाया, सामान भी तोड़ा, स्ट्रेट फायरिंग भी किया है। उसके बाद एसएचओ साहब आया, उसको पिस्तौल का कॉल भी मिला, एफआईआर काटूंगा। रात से 1 बजे से लेके अब 4 बज गया, अभी तक हमारा कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तो पता नहीं है एसएचओ साहब या एसएसपी साहब या डीआईजी इरफान बलोच साहब या आईजी सिंध या एडिशनल आईजी कराची, हमें तो ये महसूस हो रहा है हमको क्या पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। हमने कानून, एक आदमी दहशतगर्दी करके फायरिंग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं, हमने लड़ना नहीं है भाई, हम कारोबारी लोग हैं, न हमने लड़ना है न किसी के साथ लड़ाई करना है। एक 4-5-10 दहशतगर्द है, उसके खिलाफ एफआईआर दो। तो इस सोचो सब टाल मटोल कर रहे हैं, रात से हमारा एफआईआर भी नहीं काट रहे। तो हमें बड़ा अफसोस है कि सोचो साहब पे भी, इस एसपी साहब पे भी, डीआईजी इरफान बलोच साहब पे भी, हम यहाँ कैंप लगा के भी बैठे हुए, रात से बैठे हुए थाने के बाद। तमाम इदारों को भी बताया, हमने रेंजर्स को भी, इंटेलिजेंस को भी आगाह किया है, उसके बावजूद भी हमारा सुनवाई नहीं है। हम करें तो क्या करें, अफसोस कहना पड़ता है। हमें तो इतना पता नहीं था, वाक़यात ऐसा होते, फायरिंग भी खुला होते, गोली भी चलती है, उसके बाद भी हम अपना हक के लिए एफआईआर मांग रहे हैं, एफआईआर नहीं मिल रहा है। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। ऐसे भी होता है, लोग बोलते थे, मैं मीडिया पे सुनता था, सोशल मीडिया पे सुनता था, मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी इतना ज्यादती करके किसी पे स्टेट फायर करे या किसी को कूटे, वो थाने में एफआईआर न काटे। मैं तो पहले ये चीज महसूस ही नहीं करता था, लेकिन आज हमें फुल महसूस हो गया, ये वाकई में ये चीजें है। दूसरी बात है, हमारा 2 घंटे का और भी टाइम देते हैं, 6 बजे तक आखिरी हमारा टाइम है। अगर 6 बजे तक हमारा एफआईआर नहीं काटा, उसके बाद हमें कोई एफआईआर नहीं चाहिए। फिर हमारा तो फिर कानून से क्या बोले, कानून का 15 घंटे रोना करे, 16 घंटे 18 घंटे, फिर भी हमें कानून साथ नहीं दे रहे। तो 6 बजे इंशाल्लाह हम तमाम होटल, तमाम कारोबार बंद करके 6 बजे के बाद अपना इलामा जारी करके मैं नागन चुरंगी पे बैठेंगे। क्यों 18 घंटे हम थाने की बाहर बैठ गया, तो हम इंशाल्लाह नागन मेन चुरंगी पे तमाम आवाज से भी हम गुजारिश करेगा, ऐसे दहशतगर्दी में जो मुलविस होगा आवाम का और कारोबारी लोगों को साथ देना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह नागन चुरंगी पे कैंप लगाएंगे, फिर वहीं पे बैठेंगे। फिर हमारा मुतालिबा सबसे बड़ा ये होगा, ये सोचो पे एफआईआर होना चाहिए। क्यों सोचो चाह रहे आप उसके साथ लड़ो, आप इसी तरह काम करो। अरे भाई ये काम नहीं करना है, सोचो साहब आपकी इसमें साजिश है, हमें साहब शीशे में नजर आ रहे हैं, हमें लड़वाना चाह रहे हैं, हमें नहीं लड़ना है भाई, वो दहशतगर्द है, हम कानून का रास्ता इख्तियार करेगा, आप नहीं काटो, कोई बात नहीं है, हम नागन चुरंगी पे बैठेंगे। हमने फिर भी ये कानून का रास्ता नहीं छोड़ना है, हमने फिर भी आपकी पीछा करना होगा, लेकिन फिर हमारा मुतालिबा ये होगा, इस सोचो के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ बंदे हैं, इस सोचो का खास है,
ये सोचो का खास है, ये सोचो का अपना बंजे है, ये सोचो इस काम में मलविस है। ये फायरिंग हमारा मुताबिक तो हमारे ऊपर सोचो ने फायरिंग किया, वो लोगों ने नहीं किया है। तो दहशतगर्दी का बयान इस सोचो के ऊपर भी 6 बजे के बाद इस सोचो के ऊपर भी होना चाहिए। फिर इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज का मामला बढ़ेगा, ये नागन के बाद ये और भी बढ़ेगा, फिर हमारा मुतालिबात और बढ़ेगा। क्यों हमारे साथ अपना मुल्क में जुल्म होगा तो हमने फिर लाजमी बात है एहतजाज तो करना होगा। ऐसे जालिम सोचो की जो प्यार नहीं करता है, तो ऐसे जालिम सोचो के खिलाफ तो हमने रोडों पे आना होगा, अमन तौर पे एहतजाज करना होगा, जब तक हम उसको किरदार तक नहीं पहुंचाए। अगर साहब ये बताने क्या वो लोग उनकी जो पुष्प पे क्या सियासी कोई असूल है या वो उतने बासाद है कि कानून भी हरकत में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सवाल? यार देखो उसकी तो कहीं ना कहीं सिफारिश बहुत बड़ा है, वो जिस अफसरान से सिफारिश है वो अल्लाह को पता है, इस सोचो को पता होगा। इस सोचो के ऊपर प्रेशर है या तो इस सोचो का अपना बन जाए, ये दो बातों से तो कोई बात है। लेकिन अगर आदमी के पास आवाम नहीं हो, एहतजाज हो, गरीब आदमी क्या करेगा? हमारा ये हाल है तो कारोबारी का ये हाल है, दूसरे लोगों का क्या होगा यार? मैं तो इस बात पे रोना है, हमारा मसला तो अल्लाह मालिक हल हो जाएगा, लेकिन लोग क्या करेंगे अगर कानून का ये हाल होगा? ये तो बिल्कुल मैं तो जैसे लोग कहते थे वाकई में ऐसा है। इस वक्त अब तक एसएसपी और डीआईजी साहब आपके राब्ते में आए? ये तो कोई भी राबिते में नहीं है, इस सोचो साहब की राबिते में होगा। ऊपर तक भी सब मिले हुए ना, मिले हुए नहीं होता तो बोलता भाई फायरिंग हुआ है, क्यों नहीं काट रहा पैर? जायज मुतालिबात हमारा नहीं हल हो रहा है, समझा कि किस क्या रोना होगा? हमें तो बहुत अफसोस है यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। अभी अब 6 बजे की आपने डेडलाइन दी है, फिर आप जा रहे हैं नागन चौकी बंद करने? बिल्कुल नागन पे बैठेंगे, अमन तौर पे बैठेंगे, कारोबार भी बंद करेंगे। अब ये मामला दूसरा रुख पे जाइए, जिस तरीके से सोचो लेके जा रहा है, जो भी होगा, जो भी नुकसान, जो भी कुछ होगा, इसका जिम्मेवार सोचो होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, मजलूम की आवाज़ बने आप। जिस तरह सैयद जाफ़र आगा साहब ने अपनी फरियाद आप लोगों को सुनाई, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, इसकी मिसाल मैंने ख़ुद नहीं देखी। कल रात से ये लोग एक FIR के लिए बैठे हुए हैं, फरियाद क्या कर रहे हैं कि हम पे हमला हुआ, कातलाना हमला, और फायरिंग हुई जिसके सबूत भी मौजूद है, चोरी हुई जिसके सबूत भी मौजूद है, तोड़ फोड़ हुई। उसके बावजूद जब ये लोग थाने आए तो इनको धुतकारा गया और इनको इनकी जो हक है FIR यानी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो इनका हक है, जो राइट है आम शहरी का, ये लोग कल से यहाँ बैठे हुए फरियाद कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई इनकी फरियाद नहीं सुन रहा। पश्तून कौमी मूवमेंट की हैसियत से हर मजलूम के साथ हम खड़े हुए हैं। जब मैंने इनकी वीडियो देखी सोशल मीडिया पे तो मैं इनसे इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आया हूँ और इनको ये यकीन दहानी भी करवाता हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा कि हम नागन चौरंगी जाएंगे, वहाँ पे एहतजाज करेंगे। नागन चौरंगी नहीं, हम CM हाउस भी जाएंगे, हम गवर्नर हाउस भी जाएंगे, हम प्रेस क्लब भी जाएंगे, यह हमारा राइट है। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये लोग हमला भी करते हैं, जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। बाकी तो छोड़े, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR तक नहीं दाखिल की जाती। आखिर हम किस माशरे में रह रहे हैं, किस जंगल में हम रह रहे हैं? इसकी मिसाल तो जंगलों में होगी। ये शहर के बीचों बीच सर सैयद थाना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। मैं SHO साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP साहब से भी, तारिक इलाही मस्तूई साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, इरफान बलोच DIG साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इनकी फ़रियाद सुने। ये लोग तशवीश में है। आए रोज़ इनके साथ होटल, जो होटल है, जो यूनियन है, होटल मालिकान परेशान है, किस तरह हम कारोबार करें। आए रोज़ कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी बदमाशों की तरफ से, जालिमों की तरफ से इनके साथ जुल्म किया जाता है। इससे बड़ी जुल्म की मिसाल नहीं है। फ़ौरन फिलफौर इनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, जो इनके मुतालबात हैं वो सुने जाए और एज़ पर लॉ उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर ये कानूनी कार्रवाई नहीं करते और उनकी पश्तपनाही करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला नागन चौरंगी, हैदरी, कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला में हम रोडों पे धरना देंगे, पुरअमन धरना देंगे। हम इंतशार नहीं चाहते मगर पुरअमन धरना हमारा हक है, हम ज़रूर देंगे। 2 घंटों का अल्टीमेटम है। इंशाअल्लाह हम अपने ग्रुप्स में अपने लोगों को तैयार करते हैं। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे, लाजमी उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।